दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो दिग्गज टीमें सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मुंबई इंडियंस की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के लिए आईपीएल का यह सीजन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर अपने वापसी के इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हैदराबाद और मुंबई दोनों तीसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरी थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर। ओवर की पहली गेंद अभिषेक शर्मा के बल्ले से लगकर स्टंप के पीछे हवा में गई, कैच आउट का चांस था, लेकिन बिल जैक्स गेंद को पकड़ने में फेल रहे और अभिषेक शर्मा ने 2 रन दौड़कर अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को दीपक चाहर के इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक ने पहले ओवर से सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ट्रेविस हेड को दे दिया। ट्रेविस हेड ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त चौक जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और हैदराबाद का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। ओवर की पहली गेंद वाइड चली गई, लेकिन इसके बाद दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ऊपर से सिर्फ 7 रन ही खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। आते ही जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह 1 रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 7 रन खर्च किए। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 29 रनों तक ही पहुंच पाया। एक छोर से अभिषेक शर्मा रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से ट्रेविस हेड भी कंधे से कंधा मिलाकर अभिषेक शर्मा का साथ दे रहे थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चाहर आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अभिषेक शर्मा ने दीपक चाहर के इस ओवर में हैट्रिक चौका लगाकर दीपक चाहर की धज्जियां उड़ा डाली। दीपक का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अभिषेक शर्मा ने अकेले शानदार बल्लेबाजी करते हुए दीपक चाहर के इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। अभी तक के मैच को देखकर लग रहा था कि यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। एक तरफ जहां हैदराबाद के दोनों बल्ले, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अभी तक विकेट निकालने में फेल थे। मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा।
दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और संभल संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। दोनों बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही बना पाए, लेकिन बुमराह भी विकेट निकालने में फैल रहे और 3 रन देकर वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 46 रन ही बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बिल जैक्स के हाथों में गेंद को थमाया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। फिर दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया। विल जैक्स के ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने 7वें ओवर से 7 रन ही जोड़ पाए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में हैदराबाद के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, जिसका दबाव हार्दिक पांड्या के चेहरे पर साफ झलक रहा था। मुंबई इंडियंस की तरफ से 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। हार्दिक पांड्या का स्वागत अभिषेक शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर भी हार्दिक पांड्या ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 40 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को पहली सफलता 59 रनों के स्कोर पर दिला दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आते ही ईशान किशन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ट्रेविस के हाथों में थमा दिया। ट्रेविस हेड के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए हैदराबाद के स्कोर को 8 ओवरों में 65 रनों तक पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर से 12 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विल जैक्स आए। विल जैक्स अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ट्रेविस हेड और ईशान किशन को विल जैक्स की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। तभी चौथी गेंद पर विल जैक्स ने ईशान किशन को रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग कराकर सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन अपनी टीम के लिए सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से मात्र 68 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी एक छोर से मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। विल जैक्स ने 9वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन तक पहुंच पाया। हैदराबाद के बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुके थे और हैदराबाद की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। 10वें ओवर में नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए फिर से हार्दिक पांड्या आए और अपने गेंदबाजी से नीतीश कुमार रेड्डी और ट्रेविस हेड को एक एक रन के लिए तरसा दिया। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड कैच आउट हो गए, लेकिन जो बॉल की वजह से उनको जीवन दान मिल गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर हार्दिक पांड्या के इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही जोड़ पाए। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक ही पहुंच पाया। जिस तरीके से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ रहा था और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज हैदराबाद की टीम मुंबई इंडियंस को 150 से 160 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी।
इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने दो शानदार चौका लगाते हुए